देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोग बदलाव की मांग कर रहे थे और लोगों का कहना था कि इस बार बांकीपुर के उपचुनाव में हम दिखा देंगे कि हमें बदलाव चाहिए, पुरानी पार्टियां नहीं चाहिए। बांकीपुर विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल प्राण प्रतिष्ठा वाली सीट बनी हुई थी और इस सीट पर कई दिनों से यानी कई सालों से बीजेपी का घर रहा है, बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हार मिल गई है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है। नितिन नवीन इस सीट से विधायक रहे हैं, लेकिन राज्यसभा चले जाने के बाद ये सीट खाली हुई और ये सीट खाली होने के बाद नीरज कुमार को ये सीट दी गई और काफी प्रयास किए गए। बीजेपी ने प्राण प्रतिष्ठा, इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा दिया कि इस सीट से जीत मिल जाए। लेकिन बुरी खबर आई है बीजेपी वालों के लिए कि बीजेपी बांकीपुर सीट को हार गई है। जनसुराज के प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे और देखा जाए तो बांकीपुर की जनता ने दिखा दिया कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि जनता के विकास के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, शिक्षा रोजगार के लिए काम करे, लॉ एंड ऑर्डर पर काम करे। प्रशांत किशोर शिक्षा के लिए वोट मांग रहे थे, उनका चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता था और वो कह रहे थे कि अगर आपके अपने बच्चों का भविष्य चाहिए तो हमें एक बार मौका देकर देखिए। और लोगों ने प्रशांत किशोर को मौका आखिरकार दे ही दिया। इस सीट पर प्रशांत किशोर जीत गए हैं और बीजेपी बुरी तरीके से हार गई है। किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की हाई प्रोफाइल इज्जत वाली सीट बीजेपी को हारनी पड़ेगी। लेकिन जो खबर सामने आई है उससे भारतीय जनता पार्टी के मायूस जरूर हुई होगी कि आखिर इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो सकता है। बता दें कि बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और भारतीय जनता पार्टी जो है इस सीट पर हार गई है। जी हां, बड़ी खबर सामने आई है, जनसुराज को जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी हार गई है। ये सीट नीरज कुमार की सीट थी, लेकिन नीरज कुमार की हार नहीं हुई है। इस सीट से एनडीए वालों की हार हुई है, इस सीट से नितिन नवीन की हार हुई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।